जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो हम जनरली क्या क्या यूज करते हैं। जब हम अगर हम बीमार पड़े और अगर हमारे दर्द भी है तो हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिक यूज करते हैं। जब कभी हमें बुखार भी रहता है तो हम एंटीपायरेटिक दवाओं का यूज करते हैं कि जो कि पैरासीटामोल वगैरह है। जैसे कि एनाल्जेसिक हमने कब यूज किया, जब दर्द रहेगा। तो जब किसी को दर्द होता है तो एनाल्जेसिक यूज करता है, जो दवाई लेके आता है मेडिकल स्टोर से वो एनाल्जेसिक रहती है, जैसे कि आइब्रूफेन वगैरह रहता है, डाइक्लोफेनेक रहता है, ये सब एनाल्जेसिक है। कहीं पर चोट लग जाएगी और उस चोट पे हम इन्फेक्शन न हो जाए, वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फंगल, तीनों तरह के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम एंटीसेप्टिक का यूज करते हैं। तो अब एंटीसेप्टिक में क्या होता है, जैसे कि बीटाडीन जनरली जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, जो कि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल तीनों टाइप के इन्फेक्शन को रोकने में काम में आती है। उसके बाद क्या हुआ, एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक क्या ड्रग हो गई कि जो कि फीवर को रिड्यूस करने के काम में आती है। अगर हमें फीवर रहेगा तो रिड्यूस करेंगे, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया। तो इसलिए जब कभी दर्द और बुखार होता है तो वो दवाई दी जाती है जिसमें डाइक्लोरोक्लोफेनेक या फिर प्लस पैरासीटामोल मिक्स रहेगा, जैसे कि आइब्रूफेन वगैरह रहता है। ऐसा एलोपैथ में दवाई दी जाती है। एंटीवायरल के लिए अलग एंटीवायरल जो ड्रग होते हैं वो दिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है, जैसे कि मल्टीविटामिन जो टेबलेट दी जाती है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। उसके बाद एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी। एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी मतलब क्या हो गया, ये तीनों इसमें कवर होता है, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटी फंगल। एंटीबायोटिक्स दवाई हो गई, एंटीबायोटिक दी जाती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एंटी फंगल जब फंगल फंगी का इंस्पेक्शन होता है या फिर फंगल का इंस्पेक्शन होता है तो एंटी फंगल दवाई दी जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी मतलब कहीं पर सूजन आ गया, दर्द भी है, तो उस टाइम पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दिया जाता है। तो ये सब हमारा हो गया। तो अब क्या है इसमें कि जो ये ड्रग्स दी जाती है, अब देखिए यहाँ पर एनाल्जेसिक कीटनाशक हो गया। अब वो काली मिर्च, जो काली मिर्च होती है उसमें एनाल्जेसिक पाया जाता है। काली मिर्च में एंटीपायरेटिक भी पाया जाता है बुखार को कम करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि हमने बताया कि हम आगे बताने वाले हैं। तो वो क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने पे जैसे कि ईंधन जलता है तो कुछ राख बचती है ना, तो वैसे ही जब हम खाना खाते हैं तो जब कैलोरी बर्न होती है तो उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये फ्री रेडिकल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अनपेयर्ड होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि सेल को ही डैमेज करना चालू कर देते हैं। तो इसके लिए इसको बचाने के लिए अगर इलेक्ट्रोड को हम पेयर कर दें अनपेयर से तो ये नहीं बच जाएगा। तो अगर हम धरती के टच में आते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन जो है तो धरती से मिल जाता है तो पेयर्ड हो जाता है, या फिर हम इसमें जो है विटामिन सी से भरपूर अगर चीजें यूज करते हैं, कच्ची सब्जियां फल यूज करते हैं तो भी ये सब मिलता है और वो एजे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। एंटी माइक्रोबायल हमने बताया ही कि आगे क्या होता है, जिसमें एंटीवायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल तीनों होते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, सूजन या दर्द को कम करता है, पेट की समस्याओं जैसे कि कब्ज, गैस और ब्लोटिंग को कम करता है। काली मिर्च, पीपल का पत्ता, नीम के पत्ते, गिलोय के पत्ते, बेल के पत्ते, पपीते के पत्ते, हल्दी और तुलसी। आपका बेल हो गया, ये पपीता हो गया, पीपल हो गया, ये तुलसी हो गया, तोई का डंडल हो गया, गिलोय का पत्ती हो गया, ये नीम का पत्ती हो गया, ये काली मिर्च हो गई और ये हल्दी हो गई। अब अगर आप इसको इन सबको लेकर के काढ़ा बना के, ताजा ताजा काढ़ा बना के दिन में 3 बार पिएंगे। अगर ये डेंगू, चिकनगुनिया इस टाइप का है तो आप 5 बार भी पी सकते हैं। कुछ चोट भी लगता है तो भी फीवर आती है, तो आप ये सोचिएगा जब इसका काढ़ा पढ़े पिएंगे तो आपको उसमें जो हमने चार्ट दिखाया, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसरस, एंटी डायबिटीज, एंटीसेप्टिक, तो
इन हर एक में सारा कुछ होता है, पर हमने जो चार्ट में दिखाया है, जो मेजोरिटी में है वही दिखाया है। अगर हम बात करें यहाँ पर पपीते के पत्ते की, अब जैसे डेंगू हो जाए, बहुत अच्छा फायदा करता है पपीते का पत्ता, इसमें भी सारा कुछ होता है, पर हमने दिखाया है क्या, सब कुछ नहीं दिखाया है। हमने दिखाया है कि जो पपीते के पत्ते में मेन मेन चीज को दिखाया है, बाकी होता सब कुछ है। फिर यहाँ पर देखिए कि उसके बाद जो ये पीपल का पत्ता हो गया, ये 3rd नंबर वाला। अब पीपल के पत्ते के भी सारा बेनिफिट है, तुलसी के पत्ते के बेनिफिट है, गिलोय के पत्ते का बेनिफिट है, नीम के पत्ते का बेनिफिट है, तुलसी काली मिर्च का बेनिफिट है, हल्दी का बेनिफिट है। अब सबको इधर मिला के काढ़ा पियेंगे। हाँ, अब ये काढ़ा क्या है ना, ज्यादा दिन तक नहीं पीना चाहिए सब, क्योंकि बहुत कड़वा होता है और कड़क कड़वी वाली चीज है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको 5-6 दिन पी के इसको स्टॉप करिए, फिर बाद में भले पीजिए, पर बीच में गैप देना जरूरी रहता है इन सब काढ़ों को। तो इस टाइप का अगर काढ़ा बना के पियेंगे तो आपको सारा चीज मिल जाएगा, जितनी भी एंटी एक्टिविटी वाली चीजें हैं, दुश्मन को मारने वाली चीजें हैं, चाहे वो बुखार हो, घाव हो, कुछ भी हो, सब चीज तो आपको मिल रहा है इनमें। तो बहुत ही बेनिफिशियल है ये सब काढ़ा जो है, तो बहुत ही बेनिफिशियल, अगर इसका काढ़ा पिया जाए तो अमेजिंग रिजल्ट मिलता है इससे।